आते हुए तो मैं सोच रही थी कि क्यों घबराहट हो रही है। शादी जैसे पाक रिश्ता झूठ की नापाक बुनियादों पे तामीर हो रही है जो बहुत जल्दी ढह जाती है। अरे मुझे छोड़े, आप बाकी चीजें तो देखें, ये तो देखा ही नहीं आपने। ये देखें, ये कितना प्यारा है, ये देखें ना। ये देखिए, अच्छा खूबसूरत है ना। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। उजाला, क्या बात है? उठकर यहाँ क्यों आ गई? कोई परेशानी है क्या? अभी वो क्या, बताओ मुझे। अभी थोड़ी देर पहले मुझे रिजवान का मैसेज आया था, उल्टी सीधी बकवास कर रहा था। मुझे लगा खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर है। हाँ ठीक है, बस तुम खामोशी इख्तियार कर लो। मैंने भी यही सोचा था, मगर क्या उजाला, इस तरह पहेलियां मत बुझवाओ मुझसे। कि उसने मुझे मैसेज किया कि वो बाहर खड़ा है और अगर मैंने उससे जाकर बात ना की तो वो अंदर आ जाएगा और तमाशा करेगा। यहाँ अंदर? तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? बाहर चलो ना। क्या? चलो ना। ज़ुहैब, आप? जी वो मुझे कुछ काम था। अब आओ, अंदर आओ। अरे नहीं अंदर नहीं, एक्चुअली वो मैंने भाभी के लिए कुछ शॉपिंग करने जाना था तो मैंने सोचा कि अगर इनको साथ ले जाऊं। हाँ, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, अगर ये साथ जाना चाहती है तो। नहीं, आई एम सॉरी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मुझे कुछ काम है। खैर, तुम तो अंदर आओ। हाँ नहीं, मैं अंदर आके क्या करूंगा, मैं चलता हूँ, मुझे जरा जल्दी है। ये देखिए, ये कैसी है हीरे की अंगूठी? ये जेवरात तो तुम पहले ही खरीद चुकी थी, ये अंगूठी क्यों खरीदी? एक्चुअली ज़रबाब अपनी दुल्हन को मुंह दिखाई में रिंग देना चाह रहा था। मुझसे खास तौर पर फरमाइश की थी उसने, तो मैं इनकार नहीं कर सकी। वैसे उसने 5 लाख रुपए दिए हैं मुझे। ये इतने जेवरात थे, इसमें से कुछ रख लेती, वो मुंह दिखाई में दे देता। चलिए कोई बात नहीं वजाहत, शादी तो जिंदगी में एक बार ही होती है ना, उसे अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेने दें। ये सारी बातें तुमने फायदा के वक्त भी कही थी। 50 लाख का जहेज दिया था और दामाद को कारोबार भी करवाया। कोई एहसान नहीं कर दिया आपने उस पर। बाप औलाद के लिए बहुत कुछ करते हैं। वैसे तो आप बहुत ही शाह खर्च हैं और शादी के मौके पर आप कंजूस हो जाते। मेरी तो यही नहीं समझ में आता। देखो, शादी जितनी सादगी से की जाए ना, उतनी ही खैर और बरकत होती है। ये ज़रबाब पता नहीं कहाँ रह गया, इतने सारे काम पड़े हैं करने के लिए। वैसे आपको जेवरात कैसे लगते हैं? मैं बहुत अच्छे हैं। अरे बैठो बेटा। बेटा कहाँ रह गए थे? इतने सारे काम रह गए करने के लिए। ज़ोहेब से इसलिए नहीं कहा मैंने कि उसकी अभी नई नई जॉब लगी है। ज़रबाब जी? क्या हुआ है बेटा, कोई परेशानी है? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? मुझे आप लोगों से जरूरी बात करनी थी एक। जरूरी बात तो मुझे भी तुमसे करनी है। देखो बेटा, तुम्हारी शादी पर बहुत ज्यादा अखराजात हो रहे हैं।
अम्मी वो किरण की ख्वाहिश थी ना कि मेहंदी धूमधाम से होनी चाहिए। हाँ हाँ, बल्कि आजकल का तो रिवाज ही ये हो गया है, और फैशन भी। आपको पता है, शादी से ज्यादा मेहंदियां अब धूमधाम से होने लगी हैं। हाँ, लेकिन शादी की इन फजूल रसूमात पर पानी की तरह पैसा बहाना कोई दानिशमंदी नहीं है। क्या हो गया है आपको वजाहत? 2 ही तो बेटे हैं हमारे। अरे तुम्हें कुछ समझाना पत्थर से सर टकराने के मुताबिक है। तुम बताओ, तुम्हें क्या परेशानी? बाबा, हम किरण को हक में कितना दे रहे हैं? अरे इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं, है ना? वैसे फाइजा की शादी में हमने शरई हक महर लिखवाया था, लेकिन वजाहत ये लोग तो शादी में बहुत खर्चा कर रहे हैं, इनकी तो डिमांड बहुत ज्यादा होगी हक महर के लिए, है ना? चलो 10-15 लाख लिखवा देंगे। इतने सारे जेवरात भी तो हैं। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जेवरात भी तो है ना, ये सही रहेगा। ये बच्चियां इतना अच्छा गाना गा रही हैं। मना कर दिया उसने, मना कर दिया ज़रबाब ने मुझे मेरी मर्जी का हक महर देने से। मुझे तो पहले ही पता था, तुझे बड़ा एतबार था ना, मुझे पता था वो यही करेगा। मैं कह रही हूँ अपना ये मनहूस मुंह ना बंद कर ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में इस घर का सारा सामान तोड़ फोड़ दूं। तो तोड़ दे, तोड़ने से पहले ये सोच लेना कि तेरे बाप का घर नहीं है, किराए का घर है ये। तो बस फिर ठीक है, अपना ये लेक्चर बंद कर और मुंह बंद कर ले अपना। एक भी काम नहीं हो रहा, उसके ऊपर से ये बातें सुनाई जा रही है मुझे। अरे अम्मा, अम्मा वो एक बाबा था ना, वो हमारे पुराने घर के पास में, जिसे तू तावीज करवाती थी अपने काम करवाने के लिए। हाँ बाबा जी थे, वो तो बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। मर गए क्या? अल्लाह ना करे मर गए की बच्ची, उन्हें तो मेरी उम्र भी लग जाए, इतने काम किए उन्होंने मेरे। बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, हैदराबाद शिफ्ट हो गए हैं। इतनी दूर दूर से उनके पास लोग आते हैं, उनके तावीज ऐसे जलाली तावीज, इधर तावीज लाओ इधर काम हो जाता। अरे तुम्हारे अब्बू ऐसे तो मेरी मुट्ठी में नहीं थे, तावीज पिलाते थे वहीं से ला ला के। तुम्हारी दादी मजाल है तुम्हारे अब्बा के सामने किसी बात पे इख्तलाफ कर जाएं, और तुम्हारे अब्बू पूरी तनख्वाह मेरे हाथ में ला के रखते थे। और बात बताऊं, वो वाला घर तुम्हारे अब्बा की जिंदगी में तो मैंने अपने नाम करा लिया था। कैसे कराया था? तावीजों के जोर पे। और ये बख्तियार और हलीमा तभी तो दबते हैं मुझसे। हाँ बस तो फिर तय हो गया, हम तो कल सुबह की ट्रेन से ही ना हैदराबाद जा रहे हैं। अरे हफ्ते बाद शादी है और तय हो गया हम सुबह की ट्रेन से हैदराबाद जा रहे हैं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? बख्तियार को क्या कहूंगी मैं? शादी की सारी तैयारियां हो जाएंगी और बख्तियार भाई को मैं मना लूंगी। किसी बात की कोई फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि ज़रबाब खुशी खुशी मेरा मुंह मांगा हक महर मेरे नाम लिख दे, और उसके लिए चाहिए तावीज। ठीक है, अब हम तावीज के लिए जा रहे हैं बाबा के पास हैदराबाद। तू बस जाने की तैयारी कर, ये काम तो अब तावीज ही कर सकता है। सुना? तावीज आते ही समझ काम हो गया। अब किसका दिल तोड़ा है जो ये सिम तोड़नी पड़ रही है? सिम चल नहीं रही थी, इसीलिए तोड़ते फेंके नहीं ले लूंगी। अच्छा, मैंने तो पहली बार सुना है कि सिम ना चले, लेकिन खैर छोड़ो। तुम्हें पता है किसी की भी सिम का डेटा बड़ी आसानी से निकलवाया जा सकता है। तो निकलवा लो, जो काम का लगे वो रख लेना, बाकी मुझे लौटा देना। भाई एक तो तुम बात बात पे सीरियस हो जाती हो।
मुझे क्या जरूरत पड़ी तुम्हारा डेटा निकलवाने की? तुम्हारे किस्से तो सारे घर को पता है। पता होंगे घर वालों को, लेकिन मेरा खुदा भी मेरे बारे में जानता है। बिल्कुल, और अब खुदा की सारी खुदाई भी जान जाएगी तुम्हारे बारे में। क्या है ना, तुम तो खुली किताब की तरह हो, इश्क भी खुलेआम करती हो। बात है। आंटी ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है बेटे? बात तो करके देखो। मैंने बात की है, वो बस 10-15 लाख कर लेंगे। क्या? सिर्फ 10-15 लाख? मेरी बेटी मुझ पर भारी नहीं है जो मैं ऐसे नाकदरे लोगों को सौंपता हूं। अगर अपने माँ बाप को नहीं मनवा सकते थे तो पसंद की शादी के बारे में सोचा क्यों तुमने? ऐसा नहीं है आंटी, मैं तो बस थोड़ा वक्त मांग रहा हूँ आपसे। तो बेटा वक्त ही तो नहीं है। खानदानी लोग हैं आप, पूरे खानदान में कार्ड बट चुके हैं, क्या मुंह दिखाएंगे हम लोगों को? बाबा आजकल थोड़ा नाराज हैं, गुस्से में हैं, तो मैं करूंगा बात लेकिन उनसे फॉर श्योर। जरबाब बेटे, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप बहुत फर्माबरदार बच्चे हैं अपने माँ बाप के। माँ बाप की बात मानना, फर्माबरदारी करना अच्छी बात है, खुशी होती है। और माँ बाप की इजाजत से हर काम करना भी अच्छी बात है। लेकिन बेटा, आपको तो इजाजत की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। आप तो खुद मुख्तार हैं। आप तो फैक्ट्री चलाते हैं, मंथली उनको कमा के लाखों देते हैं। क्या आप अपनी शादी धूमधाम से नहीं कर सकते? इतना हक नहीं है आपका? माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं, कुर्बानी दे देते हैं। ऐसे माँ बाप हैं आपके। जब मेरे बेटे की शादी हुई थी तो मैंने पूरा 1 करोड़ रुपया हक महर दिया था। मेरे बेटे ने सिर्फ मुंह से निकाला था और मैंने फौरन हामी भर ली थी, क्योंकि मुझे अपने बेटे की खुशी अजीज थी। और उस वक्त जानते हो 1 करोड़ रुपए की क्या अहमियत थी? अब तो पैसे की वैल्यू ही नहीं, 1 करोड़ की कोई औकात ही नहीं है। आप परेशान मत होइए, मैं करता हूँ। एक्चुअली अम्मी और पापा को मनाना बहुत मुश्किल काम। बेटा, ये काम तो करना पड़ेगा। हक महर तो हमारी मर्जी का होगा अगर आपने यहाँ शादी करनी है तो, नहीं तो मेरी तरफ से शादी से इनकार है। क्या 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 बात कर रही हैं आप? मामा प्लीज, आप सिर्फ बाप को ऐसे प्रेशराइज तो मत करें। और फिर चंद पैसों के लिए मैं ये शादी नहीं कैंसिल कर सकती। आखिर मैं जरबाब से मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारी मोहब्बत गई भाड़ में, ऐसे फेंक नहीं सकती हूँ मैं तुम्हें। जाकर किचन में देखो कुक ने क्या अरेंज किया। अब मैं अपने होने वाले दामाद को खाना खिलाए बगैर तो नहीं भेजूंगी ना। जी। आंटी सुनिए ना, 2 करोड़ बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर लीजिए। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि इन पैसों की वजह से शादी कैंसिल हो जाए।